नमस्कार। भारत में ना आस्था की कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो धर्म और सरहदों से कहीं ऊपर है। आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, फर्ज और इंसानियत के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। और पता है, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो शायद इसी एक लाइन में है। यही सोच, यही विचार उस 600 साल पुरानी विरासत की चाबी है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर ये बिल्कुल सच है। गुजरात में एक बहुत मशहूर दुर्गा मंदिर है और वहाँ पिछली 13 पीढ़ियों से जो पुजारी हैं वो एक मुस्लिम परिवार से हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये परंपरा शुरू कैसे हुई? तो इस अनोखी परंपरा की जड़ें हमें ले जाती हैं आज से करीब 600 साल पहले, एक बहुत ही मुश्किल भरे सफर पर। मतलब एक ऐसी यात्रा थी जहां जिंदगी और मौत के बीच फासला बस नाम का रह गया था। जरा सोचिए वो समय कैसा रहा होगा। 600 साल पहले एक मुस्लिम परिवार सिंध से निकला है और एक बहुत बड़े तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहा है। चारों तरफ बस रेत ही रेत, खामोशी और सूरज की वो चुभने वाली गर्मी। और ठीक तभी वो हो गया जिसका डर था, मतलब जो सबसे बुरा हो सकता था। उनके ऊंट, जो उस रेगिस्तान में उनका इकलौता सहारा थे, उनके पैर टूट गए। अब सोचिए, बीच रेगिस्तान में इस तरह फंस जाना, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। फिर दिन बीतते गए। पहला दिन मुसीबत थी। तीसरे दिन तक आते आते वो एक जानलेवा संकट बन गया। खाना पानी सब खत्म। और 5वें दिन तक शरीर और हिम्मत दोनों ने जवाब दे दिया था। बचने की जो आखिरी उम्मीद थी ना, वो भी अब टूट रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहां चमत्कार शुरू होता है। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म, ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उस परिवार की जान बचाई, बल्कि इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, निराशा से उम्मीद की तरफ। उस काली रात में जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक ऐसी घटना घटी जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हुआ ये कि परिवार के एक बुजुर्ग को एक सपना आया और सपने में उन्होंने एक देवी को देखा जिनका तेज कमाल का था। वो लाल कपड़ों में थीं, शेर पर सवार थीं और उनकी आंखों में एक तरफ माँ जैसी ममता थी तो दूसरी तरफ एक गजब की शक्ति। ये माँ दुर्गा थीं। और देवी ने उनसे सपने में कहा, डरो मत, यहाँ से पूरब की तरफ जाओ, वहां जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो बचने का एक साफ साफ इशारा था, एक दिव्य आदेश। बस फिर क्या था, सुबह होते ही उस परिवार ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत जुटाई और उस सपने पर पूरा भरोसा करके देवी के बताए रास्ते पर यानी पूरब की ओर चल पड़े। और वाकई चमत्कार हो गया। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें पानी का एक सोता मिला। सोचिए, उस जलते हुए रेगिस्तान में ठंडा मीठा पानी, ये किसी वरदान से कम था क्या? ये तो साफ साफ माँ दुर्गा की ही कृपा थी जिसने उन्हें मौत के मुंह से खींच निकाला था। अब इस जीवनदान का शुक्रिया अदा करने का तरीका भी बहुत खास था। उस परिवार ने उसी वक्त एक वचन लिया। उन्होंने उस पानी के सोते के पास देवी का ही छोटा सा स्थान बनाया और कसम खाई कि जब तक उनका खानदान रहेगा, उनकी आने वाली हर पीढ़ी माँ दुर्गा की सेवा करेगी। तो चलिए अब कहानी को अतीत से उठाकर आज में ले आते हैं। वो जो छोटा सा वचन था ना, वो एक ऐसी विरासत बन गया है जो आज भी पूरे 600 साल बाद उतनी ही श्रद्धा से निभाई जा रही है। जरा एक बार फिर से सोचिए, 600 साल पहले रेगिस्तान की उस नाउमीदी में एक परिवार ने एक वचन लिया था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक जिंदगी का कर्ज चुकाने का वादा था। और आज ठीक 13 पीढ़ियों के बाद वही वचन जमालुद्दीन खान के रूप में जिंदा है। उनका पूरा परिवार उस अटूट विश्वास की एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसा विश्वास जो वक्त और मजहब दोनों की सीमाओं को लांघ चुका है। आज के जो पुजारी हैं जमालुद्दीन खान, वो इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, हमने कभी माँ को धर्म में नहीं बांधा, उन्होंने हमारे पुरखों की जान बचाई, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा सच है। मतलब उनके लिए ये रिश्ता किसी भी मजहबी पहचान से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये दिखता भी है।
उनका परिवार मंदिर की पूरी देखरेख करता है। नवरात्रि के समय खास पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है और वो जो पवित्र अखंड ज्योति है ना, उसे भी वही जलाए रखते हैं अपने विश्वास के प्रतीक के तौर पर। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इस मंदिर के दरवाजे हर किसी के लिए, हर मजहब के इंसान के लिए खुले हैं। और शायद इसीलिए ये मंदिर आज सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी दुआएं लेकर एक ही छत के नीचे। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि सच्चा विश्वास इंसानों को बांटता नहीं, जोड़ता है। इस मंदिर में मजहब एक दीवार नहीं बल्कि एक पुल है, एक ऐसा पुल जो दिलों को आपस में मिलाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आस्था की असली सीमाएं होती कहाँ हैं? क्या उन्हें मजहब की लकीरों से तय किया जाता है या फिर इंसानियत से? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।